हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं स्मिता माथुर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सैटरडे की इस खुशनुमा सुबह को आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है पंख। और पंख एक ऐसी लड़की की कहानी है या ऐसी लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है जो एक्चुअली बहुत टैलेंटेड होती हैं, महत्वाकांक्षी होती हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी जो टैलेंट्स हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो घर गृहस्थी के काम में और बच्चों को पालने में ख़त्म हो जाते हैं और वो एक मामूली गृहिणी बन के रह जाती हैं। तो ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की कहानी है और आशा है आपको पसंद आएगी। और मेरी ये कहानी भी मेरी द्वितीय पुस्तक वो कुछ जाने कुछ अनजाने से ली गई है, जिसमें कि जो कि शॉर्ट कहानी का कलेक्शन है। तो मेरी कहानी का नाम है पंख। शेखर करवट बदलकर सो गया था, तृप्त और संतुष्ट। उसके हल्के खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। नीलू ने तकिए को जोर से अपने सीने में दबा लिया। आंसू लुढ़क लुढ़क कर उसकी आंखों से बह रहे थे। कमरे की हल्की नीली रोशनी में वह देर तक अपने दुखते बदन का दर्द सहन करती जागती रही थी। ऐसा नहीं कि शिखर में कोई कमी थी। अच्छे डील डॉल का था और देखने में भी हैंडसम, क्योंकि वह IIT IIM पास आउट था। तो सीधी सी बात है, उसका पैकेज भी बहुत अच्छा था। समाज में प्रतिष्ठित मॉडर्न विचार वाले परिवार से था। मम्मी पापा बहुओं को बेटियों के समान रखते। सामाजिक मर्यादाओं के अनुरूप चाहे जो ड्रेस पहनो, खूब घूमो फिरो। शेखर के बड़े भैया भाभी बाहर नीदरलैंड में रहते थे और उनकी छोटी सी एक बिटिया थी। मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे और शेखर बेंगलोर में पोस्टेड था। सास ससुर के बंधनों से मुक्त इंडिपेंडेंट घर, चाहे जो पहनो, चाहे उस जैसे रहो। 2 बेडरूम मॉडर्न हाउस, सभी सुविधाओं से युक्त। सभी कमरों में AC, गद्देदार सोफ़ा सेट, शाही डबल बेड और चिमनी युक्त मॉड्यूलर किचन। पैसे की कोई कमी नहीं। फिर आखिर ऐसा क्या था जो नीलू के चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान नहीं आ पाती थी। शेखर के साथ वह मशीनी गुड़िया सी घूमती फिरती और रात में उसकी बाहों में मसली भी जाती। गुड़िया, हाँ गुड़िया सी ही तो थी वह। भूरे सुनहरे कमर तक के लंबे बाल, बड़ी बड़ी हरी आंखें, गालों पर खिलते गुलाब और दूध सा सफ़ेद रंग। पहली बार देखकर ही शेखर उस पर मर मिटा था। फिर उसके भरे भरे शरीर और शीरकटी को देखकर खुजराहों की किसी मूरत का ध्यान आता था। नीलू को देखते ही उसकी आंखों में भविष्य की रंगीली मन भरी रातों के ख्याल तैरने लगे और उसने हाँ कर दी थी। लेकिन इसमें नीलू की हाँ कहाँ शामिल थी। उसने माँ पापा को कितना मना किया था, मुझे अभी नहीं करनी शादी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी थी। कितनी अच्छी फैमिली है, लड़के का पैकेज तो देखो, ऊपर से वे लोग तुम्हें मांग कर ले जा रहे हैं, पापा ने कहा था। किसी रिश्तेदार की शादी में शेखर की मम्मी ने नीलू को देखा था और उसकी मनमोहक अदाओं और संगीत पर थिरकते कदमों ने उन्हें अपने मोह पाश में बांध लिया। सबसे हंसते मुस्कुराते मिलती और प्यार से गले लगाती नीलू उन्हें भा गई थी। आखिर ऐसी ही प्यार से परिपूर्ण लड़की तो उन्हें चाहिए थी, अपने सीधे साधे छोटे बेटे के लिए। जल्दी एक मॉल में अनौपचारिक माहौल में दोनों को मिलवाया गया और बात शादी तक पहुंच गई थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, शादी तो सबकी हो जाती है, मेरा सपना शादी नहीं कुछ और है।
फिलॉसफी में एमए नीलू माँ के सामने हल्के रोष और कुछ दुख मिश्रित स्वर में गिड़गिड़ा रही थी। माँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला और फाइनेंस में एमबीए लड़का मेरे मन को नहीं समझ पाएगा। सुबह से रात तक आंकड़ों में उलझा वह फिलॉसफी से बुने मेरे नाजुक मन के धागों को कैसे समझेगा। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे मन को समझे। माँ, मुझे जीवन में बहुत अधिक पैसे नहीं चाहिए, बस एक प्यार करने वाला और मुझे समझने वाला पति चाहिए। नीलू के और भी बहुत से सपने थे। विदेश यात्रा, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई नामी कॉलेजों के सपने उसने मन में सजा रखे थे। माउंटेनियरिंग और वाटर स्केटिंग का और पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। पश्चिम की स्वतंत्र स्वच्छंद नारियों की जीवन शैली उसके सपनों में जब तब डूबती उतराती रहती। माँ, मुझे उड़ने दो, मत काटो मेरे पंखों को। माँ, मुझे उड़ने दो। लेकिन पापा अड़ गए थे। बहुत पढ़ लिख लिया, नौकरी कर ली, अब जो करना है शादी के बाद करना, हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो। उसके सभी सपनों को कांच से तोड़ते पापा रिश्ता पक्का कराए थे। आज भी उन टूटे शीशों की किरचनें उसकी आंखों में चुभती हैं। अगले साल एक बहुमंजिली इमारत के एक फ्लैट की छोटी सी बालकनी में स्टैंड पर नैपी और झबले सुखाती नीलू सोच रही थी, क्या यही उसका सपना था। सबको कुछ ना कुछ मिला। माँ पापा को अच्छा दामाद, मम्मी जी को अच्छी बहू, पोता और शेखर को खूबसूरत पत्नी। लेकिन उसे क्या मिला? उसके सपने कहाँ गए? उसके कैरियर प्लान्स कहाँ गए? क्या कभी कोई उसके दुख को समझ पाएगा? सारे सेक्रीफाइसेस, मन की इच्छाओं का दमन लड़कियों को ही क्यों करने पड़ते हैं? नीलू तो केवल एक काल्पनिक नाम है। ये कहानी सिर्फ नीलू की ही नहीं, अन्य ऐसी बहुत सी लड़कियों की कहानी है जो बड़े बड़े शहरों की चमकदार बहुमंजिला इमारतों में बेबसी अपने सपनों को दम तोड़ता देखती मन ही मन में घुट कर रह जाती हैं। तो बस मेरी कहानी यही समाप्त होती है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में अपनी लाइफ में देखा है बहुत सी टैलेंटेड लड़कियां, हमारी जनरेशन की भी और इस यंग जनरेशन की भी। कोई केमिस्ट्री में एमएससी है, कोई माइक्रोबायोलॉजी में, किसी ने साइकोलॉजी या फिलॉसफी में एमए किया है और वो सिर्फ एकमात्र गृहिणी बन के रह जाती है, एक गुड़िया की तरह सजी हुई और बच्चों को पालती हुई, लेकिन उनके अपने सपने सब धाराशाही हो जाते हैं। तो मेरा समाज को यही एक संदेश है कि आप अपनी बिटिया के पंख मत काटिए, उसको पढ़ने दीजिए, उसको ऊंचा उड़ने दीजिए। शादी तो हो ही जाएगी जब उसको अपना पसंद का कोई मिलेगा, या एक जब वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर ले, पढ़ लिख ले, तब उसकी शादी आप अपनी पसंद की कर दीजिए। लेकिन उसके सपनों को ऐसे मत तोड़िए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है लड़कियों में। चलिए, ओके, बाय, सी यू। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग ऐसे देखते रहिए, और इसको आपको कहानियाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहिए। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।